साथियों, आज हम हैं नागपुर के संविधान चौक में और यहाँ पर बेरोज़गारों के द्वारा राष्ट्रीय बेरोज़गार मोर्चा के द्वारा बेरोज़गार की संसद आयोजित की गई है। अभी समापन हुआ है। अभी हम माननीय सिद्धांत मौर्य सर जो राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर भारतीय बेरोज़गार मोर्चा का काम संभालते हैं, अभी उनसे कुछ तीखे सवाल करते हैं। तो सिद्धांत मौर्य सर, आपसे हमारा एक सवाल है कि भारतीय बेरोज़गार मोर्चा के द्वारा बेरोज़गारी की संसद आयोजित करने का ऐसा प्रश्न आपके सामने क्यों उपस्थित हुआ? देखिए, इसका मौलिक बात ये एक ही बात आपको बताते हैं। वैसे बहुत सारे कारण हैं इसको उठाने का। मौलिक बात यह है कि हमारा जो संवैधानिक संसद है भारत में, वो संवैधानिक संसद में आज जो चुन करके आमदार खासदार लोग पहुँचे हुए हैं, वो संसद में बेरोज़गारों को कोई भी समस्या समाधान करने के लिए जमाही तक लेने को तैयार नहीं। जब संसद में हमारे वोटों से चुन करके जाने वाले बोलने लायक पैदा नहीं हो रहे हैं, बोलने लायक हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि हम बेरोज़गारों की संसद खुद बुलाते हैं और इनको इस तरीके से तैयार करते हैं कि ये बोलने लायक पैदा हो जाए और उनके आमदार खासदारों से प्रश्न करने लायक बन जाए। और प्रश्न करने के बावजूद भी अगर आमदार खासदार लोग जवाब हमें नहीं दे संतोषजनक, तो फिर हम खुद तय करने लायक इस स्थिति में हो जाए कि हम खुद आमदार खासदार लोगों को समझाने लायक पैदा हो जाए। इसलिए ये बेरोज़गारों की संसद हमने बुलाया। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि मीडिया के द्वारा या फिर मंत्रियों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि काम तो बहुत है, पकौड़े तलने का भी काम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, काम तो बहुत है तो फिर पकौड़े तलने की कोई डिग्री नहीं है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि सारी डिग्रियां ख़त्म कर देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देना चाहिए। पकौड़े तलने के लिए कोई बीए की डिग्री तो ज़रूरी नहीं है। तो विद्यार्थी, हमारा युवा बेरोज़गार अपनी ज़िंदगी का सारा समय लगा रहा है, अपना बहुमूल्य समय, पैसा, टाइम, टैलेंट, मनी लगा रहा है। उसको इतना लगाने के बाद अगर पकौड़ा ही तलना अगर नरेंद्र मोदी के अनुसार रोज़गार है, तो फिर नरेंद्र मोदी को सरकार में जाने की भी ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं वो संसद चुन करके जाने की भी उनको ज़रूरत नहीं है और प्रधानमंत्री भी बनने की उनको नहीं ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी इस मामले में हमारे आदर्श हो सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम पहले अपील करेंगे कि आप ही पहले शुरू करिए कि आप प्रधानमंत्री पद त्याग करके आप पहला काम यही शुरू करिए कि पकौड़ा तलना हम शुरू करते हैं। इसलिए युवा बेरोज़गार लोग, आप भी आओ मेरे साथ पकौड़ा तलो। तो हम उनको आदर्श मान दें, ये काम उन्होंने शुरू कर देना चाहिए और हम उनको आदर्श मानेंगे। तो और इसलिए ये गलत हम लोगों को गुमराह किया जाता है ये पकौड़े के नाम से, ताकि हमें रोज़गार, हम सवाल ना करें रोज़गार का, हम उससे पूछिए ना आमदार खासदार लोगों को अपने प्रतिनिधि से। इसलिए ये बयान दिया जाता बेशर्म होकर के कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। ये अपमान है, ये सम्मान नहीं युवाओं का है, ये पढ़े लिखे नौजवानों का अपमान है। और डिग्री जो हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल रही हैं और भारत सरकार उस डिग्री को। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। डिग्री पर से मेरा एक सवाल है कि शिक्षा का सिलेबस सरकार तैयार करती है, तो क्यों तैयार करती है? जैसा कि इंजीनियर की डिग्री होती है, पीएचडी की डिग्री होती है, डॉक्टरेट की डिग्री होती है। ये सिलेबस अगर सरकार निर्माण करती है तो इसका रोज़गार निर्माण करने के लिए करती है या फिर पढ़े लिखे गधे निर्माण करने के लिए करती है? वैसे तो डिग्री निर्माण करने का यही मकसद है, डिग्रियां लाने का यही मकसद है कि पढ़े लिखे सुशिक्षित वर्गों में हुनरमंद पैदा हो और वो शासन करने वाले लोग, अधिकारी कर्मचारी पैदा हो। मगर जो वास्तविक हालात बनी है, वो वास्तविक हालात में ऐसा सिलेबस इन लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि जहां अधिकारी कर्मचारी पैदा होना चाहिए था, अच्छे सुशिक्षित साइंटिस्ट पैदा होना चाहिए था देश में, और देश के भलाई के लिए, देश के उज्जवल कामना के लिए काम करने वाले होनहार लोग पैदा होने चाहिए था, वहाँ आज बड़े पैमाने पर आज गुलाम मजदूर बनाने के ये सिलेबस निर्धारित कर दिया है। सर, मैं रुकना चाहूँगा और एक मेरा सवाल है कि आपने नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ कहा था, तो सरकार जो नई शिक्षा नीति अपना रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप नई शिक्षा नीति किस तरह से होनी चाहिए? नीति, वर्तमान की नई शिक्षा नीति वास्तव में आने वाले समय में पढ़े लिखे नौजवान
नहीं पैदा करने वाला है, बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों को गुलाम मजदूर बनाने वाला नई शिक्षा नीति है, गुलाम मजदूर बनाने वाली नई शिक्षा नीति है। तो ये सबसे भयंकर मामला है। और रही बात किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो भारत में शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि भारत के अंदर टैलेंट निर्माण होना चाहिए। भारत का शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए, रोजगार परख होना चाहिए। भारत का शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए कि लोगों भारत में सबसे ज़्यादा रिसर्च होने चाहिए। भारत में शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि भारत के लोग दुनिया के जगहों पर साइंटिस्ट के रूप में जाएं। ऐसी शिक्षा नीति हम चाहते हैं। ऐसी शिक्षा नीति नहीं चाहते हैं कि हम 27,000 कंपनियों में मजदूर बनने लायक हम मजदूर बने। ऐसी शिक्षा नीति हम बहिष्कार करते हैं। सर, आखिरी एक सवाल है कि अभी ये जो आपका बेरोज़गार मोर्चा है और इसकी जो संसद है, ये आप अभी मैंने सुना कि वो 25 जगहों पर होने वाली है भारत में। तो 25 जगहों पर ये संसद होने के बाद आपका आगे का प्लान क्या होगा? ये पहले चरण का हमारा आंदोलन है, बेरोजगारों की संसद कार्यक्रम। फिर दूसरे चरण का हमारा जहाँ जहाँ बेरोजगारों का संसद बुलाया गया है, वहीं हम बेरोजगार जोड़ो यात्रा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर युवाओं को 10,000 5,000 हज़ारों युवाओं को उतार करके सड़क पर उतार करके हम मार्च निकालेंगे और उसमें बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालेंगे। ये दूसरे चरण का आंदोलन है। फिर उसके संपन्न होने के बाद हम तीसरा चरण भी आंदोलन करेंगे और 2024 चुनाव तक हम इस मुद्दे को लेकर के चलेंगे। मतलब ये आपका आखिरी मुद्दा होगा, संसद की ओर चलो? नहीं, उसके बावजूद वो आखिरी मुद्दा नहीं होगा। उसके बावजूद भी हमारे मुद्दे हैं, वो अंतिम नहीं है। वो उसके बावजूद भी अगर हमारा काम नहीं होता है, हमारे मुद्दे नहीं शामिल किए जाते हैं चुनाव में, हमारे मुद्दे का हल निराकरण नहीं किए जाते हैं, तो हम उससे और भी हम बढ़ करके आंदोलन कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते आंदोलन के संवैधानिक दायरे में रख करके संसद पे मार्च लेके जाना, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा आंदोलन है। सर, मेरा आखिरी एक सवाल है कि ईवीएम के बारे में आप क्या कहते हैं? ईवीएम से आजकल में देखिए, ईवीएम के बारे में हमें इंडिविजुअल रूप में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कबूल कर लिया कि 8 अक्टूबर 2013 को ये बात कबूल कर लिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ही बात मान करके हम ये मानते हैं कि इस ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। तो इस देश में ईवीएम के खिलाफ जनमानस को उतरना होगा और इसका ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। तभी ईवीएम की वजह से ये जो सरकारें बन रही है और नाजायज़ तरीके से हमारे अधिकार छीन रही है, हमारा रोज़गार ख़त्म कर रहा है, ये बंद हो सकता है। तभी हम सही प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं अगर ईवीएम हटती है तो। सर, हमारा न्यूज़ चैनल है आंदोलन वार्ता। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने देश भर के युवाओं बेरोजगारों को यही संदेश देना चाहते हैं। अब आपके अंदर जो निराशा भाव पैदा था कि सरकार अब कुछ नहीं करने वाली है और आप आत्महत्या करने को मजबूर हो, अब आपको निराशा भाव पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बेरोजगार मोर्चा एक ऐसा बैनर बन चुका है, एक ऐसा संगठन बन चुका है कि जो आपके मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने को तैयार है। बस आप निराशावाद के बजाय आशावाद बन करके युवाओं से अपील है।